वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम वॉगिस कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। वॉगिस कंपाउंड क्या होती हैं, तो हमने क्या देखे थे। क्लास को आप लोग स्टार्ट करने से पहले, क्लास को अटेंड करने से पहले एक आपको आपकी नोटबुक, पेन एंड पानी की बोतल होना चाहिए। 15 टू 20 मिनट की हम क्लासेस लेने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हर एक वर्ड्स, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे वॉगिस कंपाउंड से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एनालिसिस होगा कि हाँ किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने वॉगिस कंपाउंड में डिस्कस किए थे क्या, C3S के बारे में डिस्कस किए थे। C3S का नाम है क्या, एलाइट। C2S हमने देखे थे जिसका नाम है वेलाइट एंड C3A को बोला जाता है एलाइट एंड C4AF को बोला जाता है क्या, फेलाइट। ये चारों वॉगिस कंपाउंड के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे थे। आज के क्लास में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में C3S का कैसे यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शंस में एंड इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। जैसे कि हम यहाँ पे C4AF के लिए बात करें, C4AF एंड हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फेलाइट से। C4AF, तो C4AF को क्या बोला जाता है, फेलाइट। इसका नाम है फेलाइट एंड फॉर्मूला के लिए बात करें तो 4 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3 एंड डॉट Fe2O3। और इसके परसेंटेज के लिए बात करें तो इसका परसेंटेज कितना लिया जाता है, 25 से 50%। और एक वैल्यू के लिए बात करें तो एक वैल्यू कितनी ली जाती है इसमें, 40%। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग, बट ये जनरेट करता है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। फ्लैश सेटिंग के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये क्या जनरेट करता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके लिए कि इट इज फॉर्मेट इन 24 आवर्स। इसका जो फॉर्मेट है, इट इज फॉर्मेट इन 24 आवर्स। इसका जो फॉर्मेट है वो 24 घंटा का है विद एडिशन ऑफ वाटर। इट इज फॉर्मेट इन 24 आवर्स विद एडिशन ऑफ वाटर, विद एडिशन ऑफ वाटर। ये हमने किसके लिए, इसके फॉर्मेट के लिए बात की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। इसका फॉर्मेट कितने का है, 24 घंटा के लिए होता है C4AF का। और इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ये कैसी रहती है, पुअरेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड C4 परसेंटेज ऑफ C4AF के इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ क्या होती है, C4AF के परसेंटेज के इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए बात करें, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना लिया जाता है C4AF के लिए, 420 जूल पर ग्राम। 420 जूल पर ग्राम इसका क्या होता है, अर्ली इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। और इसमें क्या होता है, अर्ली इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये हमने C4AF के लिए बात की, फेलाइट 4 CaO Al2Fe2O3 एंड 25 से 50% रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग बट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इट इज फॉर्मेड इन 24 आवर्स विद एडिशन ऑफ वाटर एंड पुअरेस्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। C4AF के इंक्रीज होने से स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज होती है एंड जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है 420 जूल पर ग्राम एंड अर्ली इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले किसके लिए, C3A के लिए है। सेकेंड इज द C3A को हम क्या बोलते हैं, सेलाइट। और सेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 3 CaO डॉट Al2O3 और परसेंटेज कितना यूज किया जाता है इसके लिए, 25 से 40% हम यूज करते हैं। एक एवरेज वैल्यू कितनी यूज की जाती है, 32%। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं, इट रैपिडली रिएक्ट विद वाटर। ये क्या करता है, वाटर से रैपिडली रिएक्ट कर लेता है। इट रैपिडली रिएक्ट विद वाटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग,
एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेटिंग। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्लैश सेटिंग के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये वाटर से रैपिडली क्या कर लेता है? रिएक्ट कर लेता है। इट्स फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट भी कितने का है? 24 घंटे का। फॉर्मेट कितने का है? 24 घंटे का है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर, रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर इनिशियल सेटिंग। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं C4AF की। C3A के इंक्रीज होने से क्या होता है? ये क्या करता है? रिड्यूस सेटिंग टाइम, रिड्यूस अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। ठीक है, तो C4AF के इंक्रीज होने से सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। तो हमने क्या डिस्कस की आज की क्लास में? C4AF एंड C3A के लिए हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करने वाले C3S क्या होता है और C2S की भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट के लिए देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए। C3S के लिए हम बात करेंगे बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, C3S का नाम क्या है? एलाइट एंड इसका फॉर्मूला होता है C3O एंड SiO2। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना लिया जाता है? 5 to 11%। ठीक, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए हम बात कर रहे हैं एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। रिस्पॉन्सिबल फॉर बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर फॉर्मेट विद इन अ बीक। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? बीक में। एंड ये फ्लैश स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर। तो C3A किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर के लिए एंड इसका जो फॉर्मेट होता है इन अ बीक में। एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 7 डे स्ट्रेंथ के लिए। इसकी स्ट्रेंथ कितने में आती है? 7 डे स्ट्रेंथ के लिए ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? जनरली 70% ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेशन टेक प्लेस इन इनिशियल 28 डेज। 70% जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेशन होता है ये इनिशियल 28 डेज में टेक प्लेस करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग बिकॉज इट इज सॉफ्टर देन C2S एंड इट हैज ग्राइंडेड मच बेटर देन C2S। जैसे इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसमें क्या होगा? रैपिड हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? रैपिड हाइड्रेशन कैसा होगा? रैपिड। एंड जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड हीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका इंक्रीज होगा एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एंड इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ये कितना है? 500 जूल पर ग्राम के हीट ऑफ हाइड्रेशन। और परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के इंक्रीज होने से जो CaOH का होल ट्वाइस है ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड इससे जो लीचिंग प्रोसेस है ये भी इंक्रीज हो रही है एंड जो स्ट्रक्चर प्रोसेस है ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आपको C3S ध्यान रखना है, एलाइट, जिसको क्या बोला जाता है? एलाइज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो रिस्पॉन्सिबल है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी के लिए एंड इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट स्ट्रक्चर के लिए एंड फॉर्मेट इसका 1A वीक में एंड 7 डे स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 70% ऑफ C3S हाइड्रेशन टेक प्लेस इन इनिशियल 28 डेज
एंड रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग के लिए, ठीक है। और इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है 500 जूल पर ग्राम। नेक्स्ट क्लास में हम बॉगिस कंपाउंड के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जो भी रिमाइनिंग टॉपिक बचा होगा इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।